Subscribe now. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की सुबह बहुत प्यारी थी। मैंने अपने दोनों हाथों को रब किया और अपने फेस पे लगाया। इससे स्किन हमारी काफ़ी हेल्दी होती है। और फिर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। रूम पे अंधेरा होने की वजह से मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए उठते ही सबसे पहले मैंने रूम का कर्टेन हटाया और फिर बाहर देखा कि बाहर का वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा था। फिर मैंने उठते ही अपने बेड को ठीक किया, क्योंकि इसके बाद बहुत दिन के कपड़े पड़े हुए थे जिसे मुझे वॉशिंग मशीन में डालना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बेड को ठीक कर देती हूँ, फिर मैं सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। तो मैंने सारे कपड़ों को इकट्ठा कर लिया और फिर उसे वॉशिंग मशीन पे डालने के लिए ले गई। मैंने सोचा कि अभी लाइट है कि नहीं, फिर मैंने उसे चेक किया। फिर मैं सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने के लिए चल पड़ी और वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले अपने लॉन्ड्री बैग को खाली किया और फिर मैं उसमें डिटर्जेंट डालने के लिए रेडी थी। इस बैग को मैंने टेम्प्रेरी अपना लॉन्ड्री बैग बना रखा है, क्योंकि मैं हाल में ही घर आई हूँ। तो मैंने अभी जस्ट ऑर्डर किया है अपने लिए एक लॉन्ड्री बैग, तो उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने इसे यूटिलाइज़ कर लिया अपने लॉन्ड्री बैग के अकॉर्डिंग और फिर मैंने वॉशिंग मशीन को ऑन किया। ये सब करने के बाद मुझे पानी पीना था, क्योंकि मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन है कि मैं सबसे पहले उठ के पानी पीती हूँ। तो मैं पानी पीने के लिए पहुँच गई। जैसे ही मैं ब्रश करने स्टार्ट की, मुझे ध्यान आया कि वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाले थे और वो अभी तक हो गए होंगे, क्योंकि मैंने टाइमर जो सेट किया था वो बहुत कम टाइम के लिए सेट किया था। फिर मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन से कपड़ों को निकालने में मैं लेट हो ही गई हूँ, तो मैं अपने फेस पे फेस वॉश अप्लाई कर लेती हूँ। शावर लेने के बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे आ गई और अपने हेयर को सुलझाने लगी। मेरे हेयर थोड़े लंबे हैं, तो उससे सुलझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और रात में मैं बन बना कर सोती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा नहीं उलझते हैं, लेकिन कल मैंने ऐसे ही बीट्स बना लिए थे जिसकी वजह से मेरे हेयर कुछ ज़्यादा ही उलझ गए हैं। उसके बाद मैंने अपने फेस पे क्रीम अप्लाई किया और फिर से मैं अपने बालों को सुलझाने लग गई, क्योंकि वो अब तक नहीं सुलझे हुए थे। फिर मैंने अपने हेयर को अच्छे से सुलझा लिया और मैंने एक बड़े से बन में इसे कन्वर्ट किया ताकि ये फिर से ना उलझ जाए। और मैं पहुंच गई पूजा करने के लिए। मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाने के लिए आ गई। तो मैं तुलसी माँ को यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ और फिर मैंने चेक किया कि तुलसी माँ का पेड़ इसी पे है या फिर ये पेड़ गमले में लगा हुआ है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने बादाम छिलना स्टार्ट कर दिया सबके लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला कि बेटा सबको बादाम दे दो। तो मैं यहाँ पे बाहर आ गई बादाम छिलने के लिए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरे को बाहर बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, शांति सी लग रही थी। तो मैं बाहर आ गई और सारे बादाम फिर छिल गए। बादाम को छिलने के बाद मैं पहुँच गई किचन, क्योंकि मुझे लंच रेडी करना था। लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने के बाद किचन थोड़ा गंदा हो गया था और ऐसे बिखरे किचन में मुझसे काम नहीं होता, इसलिए मैं किचन को क्लीन करने लग गई। और किचन को क्लीन करते करते मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे खाने में दाल, राइस, परवल की चटनी और आलू की सब्ज़ी बनानी है। खाना बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि पता नहीं खाना कैसा बनेगा। डर भी लग रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना सारा लंच अकेले प्रिपेयर कर पाऊँगी कि नहीं, सबको अच्छा लगेगा कि नहीं। खाना बनाते बनाते मुझे थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या खाऊं। तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि फ्रिज में एप्पल रखे हुए हैं तो उसे खा लो। तो मैंने फ्रिज से एप्पल निकाल के उसे मैं खाने लग गई। फिर हमने दादी को वीडियो कॉल किया और दादी से बहुत सारी बातें की। दादी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि हमने दादी से बहुत टाइम के बाद बात किया था। तो दादी कह रही थी कि आप लोगों को तो हमारी याद आती ही नहीं है। तो फाइनली मैंने लंच कर लिया है। लंच में मैंने बनाया था दाल, राइस, परवल की चटनी और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बना था। आलू की सूखी सब्ज़ी मैंने बनाया था और घर पे सबने कहा कि आज का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने खुद खाया तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने खा लिया बहुत सारा। अब आ रही है मुझे नींद, तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने के लिए। आज जन्माष्टमी है, तो आज मैंने भगवान को खीर अर्पण किया। भोग लगाओ श्याम जी, दरबार सजा है, आ भी जाओ श्याम जी। प्रसाद रखा है, भोग लगाओ श्याम जी। जो मन को भाए वो ही खाओ श्याम जी। हर मन को भाए जो भी खाओ श्याम जी। ओ श्याम जी, मेरे श्याम जी। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं कल नए व्लॉग के साथ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट किया है। तब तक के लिए गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।